श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके मामा कंस, जो एक क्रूर शासक थे, को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भय के कारण कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके सभी बच्चों को मारने का प्रयास किया। लेकिन दैवीय शक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले गए, जहां उनका बचपन बीता। श्री कृष्ण की लीलाएं, जैसे माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत को उठाना और रास लीला, उनके दैवीय और मानवीय दोनों रूपों को दर्शाती हैं। उन्होंने कंस का वध किया, मथुरा में धर्म की स्थापना की और बाद में यदुवंश को द्वारका ले गए, जहां उन्होंने एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ साम्राज्य की स्थापना की। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में और भगवद गीता के माध्यम से विश्व को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। हालांकि श्री कृष्ण का जीवन केवल उनकी लीलाओं और उपदेशों तक सीमित नहीं था। उनकी मृत्यु की कथा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कर्म के नियम, युग परिवर्तन और दैवीय लीला के गहन रहस्य को उजागर करती है। श्री कृष्ण की मृत्यु की कहानी को समझने के लिए हमें महाभारत के युद्ध और उसके बाद की घटनाओं को समझना होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। लेकिन इस युद्ध ने अनगिनत लोगों का जीवन समाप्त किया, जिसमें कौरवों के 100 पुत्र भी शामिल थे। कौरवों की माता गांधारी, जो एक भक्त और धर्मनिष्ठ महिला थीं, अपने पुत्रों की मृत्यु से गहरे दुख में थीं। वे श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार मानती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया। गांधारी का शाप कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, जब गांधारी अपने मृत पुत्रों के शवों को देखने के लिए युद्ध भूमि पर गईं, तो उनका हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे गोविंद, तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरते देखा और फिर भी युद्ध को नहीं रोका। तुमने पांडवों का पक्ष लिया और मेरे पुत्रों को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। यदि मैंने अपने पति और भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति की है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम भी अपने कुल के नाश को देखोगे। 36 वर्षों के बाद तुम्हारा यदुवंश परस्पर लड़ाई में नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं एक सामान्य मनुष्य की तरह मृत्यु को प्राप्त करोगे। द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और तुम्हारे यदुवंशी एक दूसरे को मार डालेंगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के इस शाप को मुस्कान के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कहा, माता, जो तुम कह रही हो वह पहले से ही नियति में लिखा है। यदुवंश का अंत और मेरी मृत्यु अनिवार्य है। तुम्हारे शाप ने केवल उसका मार्ग प्रशस्त किया है। श्री कृष्ण जानते थे कि यह शाप उनकी दैवीय लीला का हिस्सा है और कर्म के नियम से कोई भी मुक्त नहीं है, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो। यदुवंश का पतन गांधारी के शाप के 36 वर्ष बाद यदुवंश में नैतिक पतन शुरू हो गया। द्वारका, जो कभी धर्म और समृद्धि का प्रतीक थी, अब अहंकार और अधर्म से भर गई थी। यदुवंश के लोग, विशेष रूप से नई पीढ़ी, शराब और विलासिता में डूब गए। एक दिन एक उत्सव के दौरान यदुवंशियों में आपसी विवाद शुरू हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने इस लड़ाई को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गांधारी का शाप प्रभावी था और यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार डाला। इस घटना में यदुवंश का लगभग पूर्ण नाश हो गया। बलराम ने भी योग के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण, जो अब अकेले रह गए थे, जानते थे कि उनकी पृथ्वी पर लीला का समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने द्वारका छोड़ दी और एक वन में चले गए, जहां उनकी मृत्यु की अंतिम घटना घटित हुई। श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र, आधुनिक गुजरात में भालका तीर्थ के पास में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग समाधि में प्रवेश किया। वे अपने बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखकर ध्यान में लीन थे। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उस जंगल में शिकार के लिए आया। जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को एक हिरण समझ लिया और उसने एक जहरीला तीर चला दिया, जो श्री कृष्ण के बाएं पैर के तलवे में लगा। जब जरा पास आया और उसने देखा
कि उसने श्री कृष्ण को तीर मारा है तो वह भय और शोक से भर गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया। यह सब मेरी इच्छा और कर्म के नियम के अनुसार हुआ है। तुम अपने पिछले जन्म में वानर राजा बाली थे, जिसे मैंने अपने राम अवतार में त्रेता युग में मार दिया था। उस समय मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हें बदला लेने का अवसर मिलेगा। आज तुमने वह कर्म पूरा किया। तुम्हें कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने जरा को आश्वस्त किया कि उनकी मृत्यु नियति का हिस्सा थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। इस घटना को द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ के रूप में माना जाता है।